The question number 7th of civics chapter number 2 or constitution. Question number 7th आपका ये है, what will happen when there is no rules and regulation in our society? जब कोई भी नियम कानून नहीं हो समाज में तब क्या होगा? देखिए पहले क्या होगा, सोसाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर। और केओस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केओस। इसको बोलते हैं केओस। क्या पढ़ते हैं? केओस। इसका लिटरेरी टर्म्स में मीनिंग होता है अराजकता। क्या होता है? अराजकता। और नॉर्मल भाषा में अव्यवस्था। क्या होता है? अव्यवस्था। जैसे अभी सब चीज व्यवस्थित है कि आपके गांव में सरपंच बनेंगे, विकास खंड जो होता है उसमें क्या बनेंगे? विधायक बनेंगे, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सब वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर तो एक तरह से व्यवस्थित है, राज्य का सीएम होगा, गवर्नर होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, ये सब एक ऑर्डर में है। क्या है? ऑर्डर में है। अब वोट डालेंगे, जो जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा, तो एक ऑर्डर में है। किसमें है? ऑर्डर में है। कहीं भी लूट मार ये सब नहीं है फिलहाल। चोर भी छुप के चोरी करेगा, ठीक है, मतलब डर है, ठीक है। आगे लोग जो है सेल्फिशली एक्ट करेंगे विदाउट कंसिडरिंग अदर्स सेफ्टी एंड राइट्स। लोग बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुदगर्ज। सेल्फलेस यानी होता है, यानी सेल्फिश यानी होता है मतलबी। क्या होता है? मतलबी। उसे खुदगर्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द है, आप लोग जानते हो, 1 के 4 10 मीनिंग बता सकते हो। विदाउट कंसिडरिंग यानी दूसरे के बारे में बिना सोचे, दूसरे के बारे में उसके ना सेफ्टी ना राइट्स। राइट्स यानी अधिकार, राइट्स यानी क्राइम रेट बढ़ जाएगा। क्या जाएगा? क्राइम रेट बढ़ जाएगा। डिस्प्यूट, लोगों के बीच में जो विवाद है यानी झगड़े हैं वो भी क्या हो जाएंगे? अनसॉल्व रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? अनसॉल्व। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा, कोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है, जब न्याय व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या रहेंगे उनकी प्रॉब्लम? अनसॉल्व। फिर उससे क्या हो जाएगी? फिर अनसिक्योरिटी आ जाएगी, इनसिक्योरिटी आ जाएगी, लोग फिर से ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कोई किसी को मार देगा, कोई किसी घर में आके लूट के चला जाएगा, किसी को डर ही नहीं रहेगा। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह रहता है, उसके असर अगर मिलिट्री कब्जा कर लेती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोग ऐसे खारिज कर देते हैं, अपना मन का चला देते हैं, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा जैसे कि पाकिस्तान में देखा गया, पाकिस्तान बहुत बार मिलिट्री रूल लग गए हैं, जैसे 1990s के समय में, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है जब मिलिट्री रूल लगता है उसको मार्शल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। मिलिट्री रूल लगता है तब ये रूल्स रेगुलेशन ये सब उन लोग अपना चलाते हैं। अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका। ब्राजील जानते हैं? ब्राजील सुने वो वाला कॉन्टिनेंट, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटेग्रिटी? नेशनल, ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल इंटेग्रिटी मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए नेशनल इंटेग्रिटी मतलब होता है यूनिटी और हार्मनी। यूनिटी और हार्मनी। यूनिटी यानी एकता, यूनिटी यानी एकता, और हार्मनी यानी मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना एकदम सब। अमंग पीपल, लोगों के साथ, लोग साथ जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना उसी को हार्मनी कहते हैं। चाहे वो डिफरेंट रीजन्स यानी कोई किसी भी जगह से आया हो। रीजन्स, रीजनलिज्म क्या होता है? लोग ऐसे भेदभाव करते हैं। आपने सुना हो जैसे कि बिहार से जो लोग आते हैं उनको मतलब जबरदस्ती उनको बिहार से आया तो मजदूर ही होगा या अनपढ़ होगा, ऐसा टाइप से लोग पहले से एक प्री माइंड नोशन यानी मान के चलते हैं। तो वो होता है क्षेत्रवाद। क्या होता है? क्षेत्रवाद। क्या? हाँ, पहनावा को देखकर होता है, वो कहाँ से आया वहां से होता है, ठीक है। तो ये जो रीजन्स, तो ये जगह के हिसाब से भेदभाव, उसको बोलते हैं रीजनलिज्म बोलते हैं। क्षेत्रवाद अलग से, रेसिज्म का ये भी प्रकार है अलग से। दूसरा रिलीजन यानी धर्म के आधार पर भेदभाव। धर्म के आधार पर भेदभाव अदर जो कंट्रीज है उसमें होता है, जैसे कि आपने जर्मनी, हिटलर के बारे में सुना है? हिटलर, तो हिटलर जो है ज्यूस, एक धर्म होता है यहूदी, तो यहूदी धर्म के लोगों को जो हिटलर था वो पसंद नहीं करता था, तो वो 60 लाख लोगों को मरवाया था। कौन? हिटलर। 60, क्योंकि उसको नफरत था। जैसे कि इंडिया में आपने देखा है ना जो कास्ट सिस्टम था,
कास्टिज्म में जो लोअर क्लास के जो लोग थे उनसे नफरत जैसे किया जाता था, उसी तरह से हिटलर उनको इम्प्योर मानता था। क्या मानता था? इम्प्योर, अशुद्ध जैसे कि। और वैसे ही यूरोप के ज्यादातर जो कंट्री के लोग थे उन लोग भी, अफ्रीकन जो थे, अफ्रीकन आपको पता है ब्लैक्स होते थे, तो उन लोगों को ब्लैक्स भी पसंद नहीं थे, ये यूरोपियंस का बता रहे। तो उन लोग ब्लैक्स जो थे काले, उनको गुलाम बना के रखते थे। और क्या मानते थे कि भगवान ब्लैक्स को बनाना नहीं चाहते थे, गलती से भगवान से बन गया, सब बोल रहे, ठीक है। तो ये बहुत सारा प्रकार है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। तो ये रिलीजन इंडिया में आएगा तो कास्ट के हिसाब से होता है भेदभाव, ठीक है। फिर है लैंग्वेज, लैंग्वेज के हिसाब से, यानी कि भाषा के हिसाब से। अभी आपने इंडिया में भी देखो, इंडिया में भी लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा लड़ाई आपने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में, कि महाराष्ट्र में मराठी जो नहीं बोल रहे हैं उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। दुकान पिज्जा डिलीवरी बॉय वाला देखे होंगे, देखे हो आप लोग पिज्जा डिलीवरी बॉय? हाँ, चेन्नई वैसे उसमें, और केरला में भी है ना, केरला मलयालम नहीं बोल रहे हैं तो उसको, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो लैंग्वेज वाला देखो शॉर्ट्स में भी वायरल हुआ था अभी, अब के 1 महीना पहले का बात है समझो। एक डिलीवरी बॉय था, क्या था? डिलीवरी बॉय, इधर ध्यान दीजिए, क्या था? डिलीवरी बॉय। वो डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवरी करने गया, पिज्जा दिया, और वो जो अगला जो कस्टमर था वो पैसा नहीं दिया, मराठी में बोलो तब पैसा दूंगा बोल रहे थे। तो ये जो है लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा ये चल रहा है, ठीक है। मोबाइल में सर्च बोलेगा तब तो खैर वो सब अपनी बात है। तो ये बता रहे हैं कि भारत एक, जैसे कि देश में आपको सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए करके, तभी तो मिलजुल कर रह पाएंगे। तो क्या होता है महाराष्ट्र वगैरह, आपने खुद अपने आसपास देखा होगा, बहुत लोग जो है कमाने के लिए, आमदनी के लिए पुणे वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो तुरंत से नहीं आती, खैर मराठी लोग जल्दी सीख जाते हैं, 2-4 महीना में सीख जाते हैं, 4 महीना में सीख जाते हैं, ठीक है। मी बरिया है, मी खूब छाना है, ऐसा बोल के, ऐसा कैसा का है, ऐसा बोल के ना, मराठी जल्दी सीख जाते हैं लोग, 4 महीना, 4 से 6 महीना में सीख जाते हैं। हिंदी से लगभग, गुजराती भी हिंदी से मेलजोल ही रहता है, गुजराती भी जल्दी सीख जाते हैं। छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ में लोग उसको भाषा मानते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग जो बना 2007 में, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी को भाषा मानते हैं, इंडिया लेवल पर उसको बोली मानते हैं। क्या मानते हैं? बोली। डायलेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में बोली को, ठीक है। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। बोली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? DIA, डायलेक्ट। डायलेक्ट यानी क्या होता है? बोली। डायलेक्ट क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ी का अपना स्क्रिप्ट नहीं है। क्या नहीं है? स्क्रिप्ट नहीं है। इंग्लिश में ABCD होता है A से लेकर Z तक, वो उसका स्क्रिप्ट है, ठीक है। लैटिन कौन बोल दिया नहीं है बोल के? गुजराती देखो कैसे लिखाता है, कैसे लिखाता है, देखे नहीं हो फिर वही मतलब, तो बोलने से फर्क नहीं पड़ता ना, आपका वो उसका स्क्रिप्ट होना चाहिए। अलग लिखता है, अलग लिखाते हैं उसमें, ABCD नहीं, उसका अलग से लिखाता है। आप सर्च कर देखे ना, फिर आपको मैं दिखाऊं कैसे आपको, है ना, ठीक है। और तमिल तेलुगु भी देखे हो, तमिल कैसे लिखा देखा हो ना, अलग लिखाते हैं ऐसा टाइप से। 10 रुपए कोई नोट रखा है, 10 रुपए नोट निकालो, फिर पता चल जाएगा अलग अलग जो है भाषा में लिखा हुआ है, कोई भी ना। आंध्रा में तेलुगु चलता है, आंध्र प्रदेश में, तो अलग अलग, हाँ, तो वो जो अलग से लिखावट होता है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। हिंदी में वर्णमाला देखो आप लोग, अ से लेकर गया, देवनागरी लिपि बोलते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट इंग्लिश का, लैटिन। छत्तीसगढ़ी के पास, छत्तीसगढ़ी में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए भाषा नहीं बन पाया। अभी हमारे पास इंडिया में एज ऑफ नाउ 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। कल्चर, कल्चर यानी तो संस्कृति, कल्चर यानी, तो इंडिया में अलग अलग कल्चर है, आप देखे होंगे। आप देखेंगे कि हर राज्य का अपना अपना अलग अलग कल्चर है। छत्तीसगढ़ में ही देखिए, बस्तर का कल्चर अलग, जांजगीर बिलासपुर कल्चर अलग, सरगुजा का कल्चर अलग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 42 ट्राइब्स हैं। कितने ट्राइब्स हैं? 42, इतनी जनजातियां हैं, तो सबका अलग अलग कल्चर, सबका अलग अलग बोली, ठीक है। छत्तीसगढ़ में खुद 42 ट्राइब्स हैं, सबका अलग कल्चर, सबका अलग बोली, अलग सब चीजें ऐसा टाइप से। अलग अटायर, अटायर यानी पहनावा, वेशभूषा, हाँ। इट प्रमोट्स इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस। कलेक्टिव प्रोग्रेस मतलब सब साथ मिलकर जो ग्रोथ करते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब सब साथ,
फिर नेशनल इंटेग्रिटी हेल्प्स अ नेशन टू स्टे स्ट्रॉन्गर। एक साथ जब आप रहेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, वो सुनो ना, बटोगे तो कटोगे वाला। हाँ, यूनिटी स्ट्रेंथ वाला। जब हम साथ में रहेंगे तो हम लोग साथ में चैलेंजेस को साथ में उसका सामना करेंगे, और इससे क्या होगा, शांति बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? शांति। एंड स्टेबिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। स्टेबल रहेगा, स्टेबल यानी पता ना, स्टेबल, स्टेबल यानी स्थिर। क्या होता है? स्थिर रहेंगे लोग, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करेगा। क्या करेगा? मदद।